Good morning, students. In our last class, we have discussed that what do we mean by the term health, right? Health का हम अलग अलग context में use करते हैं. हमने देखा था कि health का मतलब क्या होता है और किस context में health का कहाँ क्या meaning रहता है, right? Now, अब हम पढ़ते हैं distinction between healthy and disease free. अगर किसी पर्सन को कोई भी डिजीज़ नहीं है, वो डिजीज़ फ्री है, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि वो हेल्दी भी है, राइट? क्या अंतर होता है हेल्दी होने में और डिजीज़ फ्री पर्सन होने में? दैट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर नाउ, दैट व्हाट इज़ द डिस्टिंक्शन बिटवीन बीइंग हेल्दी एंड बीइंग डिजीज़ फ्री. सो if this is what we mean by health, what do we mean by disease? अगर हमने हेल्थ का मतलब जो डिस्कस किया था कि सारी चीज़ें अगर सही है, वेल बीइंग है, तो उसको हम बोलेंगे कि दैट इज़ द हेल्थ. तो अगर ये मतलब होता है हेल्थ का, तो डिजीज़ का मतलब क्या होता है? द वर्ड इज़ एक्चुअली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. वी कैन थिंक ऑफ इट एज डिजीज़ डिस्टर्ब्ड ईज. तो डिजीज़ का मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं, डिजीज़ इज़ मेड बाय द टू वर्ड्स, दैट इज़ द डिस्टर्ब्ड ईज. मतलब जब आपका जो कंफर्ट है, आपका जो ईज़ है, वो डिस्टर्ब हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे डिजीज़, राइट? हम जब बीमार होते हैं तो हमको हमारा जो कंफर्ट है, हमको अनईजीनेस होती है, तो दैट इज़ ओनली व्हाट वी कॉल द डिजीज़, राइट? डिजीज़ इन अदर वर्ड्स लिटरली मीन्स बीइंग अनकम्फर्टेबल. तो डिजीज़ का मतलब क्या होता है? बीइंग अनकम्फर्टेबल. जब हम कंफर्टेबल नहीं रहें, जब हम डिस्टर्ब्ड रहें, तो उसको हम बोलेंगे दैट हमको कोई डिजीज़ है. हाउएवर द वर्ड इज़ यूज्ड इन अ मोर लिमिटेड मीनिंग. हालांकि इस वर्ड का जो यूज़ है वो बहुत कम लिमिटेड तरीके से होता है. वी टॉक ऑफ डिजीज़ व्हेन वी फाइंड अ स्पेसिफिक और अ पर्टिकुलर कॉज फॉर डिस्कम्फर्ट. हम डिजीज़ का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमको किसी पर्टिकुलर तरह का कोई डिस्कम्फर्ट होता है, या अगर हम हिंदी में समझें तो जब हमको कोई बीमारी होती है तब हम बोलते हैं कि हमको डिजीज़ है. This does not mean that we have to know the absolute final cause. डिजीज़ का मतलब ये नहीं होता है कि आपको उसका कारण भी पता हो कि क्यों आपको कोई बीमारी है. We can say that someone is suffering from diarrhea without knowing exactly what has caused the loose motions. तो आप ये बोल सकते हो, मतलब अगर आप ये बोलते हो कि दैट सो एंड सो पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डायरिया, कोई पर्सन है जो इसको डायरिया है, बट आप वो क्या कर रहे हो, आप एक अंदाज़ा लगा रहे हो, आपको नहीं पता है कि उसके लूज मोशन का क्या रीज़न है, क्यों उसको लूज मोशंस हो रहे हैं, बट हमने एक अंदाज़ा लगा लिया कि उस पर्सन को डायरिया है. सो विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ द अनईजीनेस और द डिस्कम्फर्ट, आप बोल देते हैं हम कि दैट पर्सन इज़ बीइंग अफेक्टेड विद सो एंड सो डिजीज़ विच इज़ रॉन्ग. We can now easily see that it is possible to be in poor health without actually suffering from a particular disease. तो अब हमको ये भी समझ में आ रहा है कि मान लो अगर आपको कोई भी डिजीज़ नहीं है, राइट? हमने मान लिया कि हमको कोई भी डिजीज़ नहीं है, लेकिन उसके बाद भी हम कभी कभी अनहेल्दी फील करते हैं, अनईजीनेस फील करते हैं, राइट? सिंपली नॉट बीइंग डिजीज़ इज़ नॉट सेम एज बीइंग हेल्दी. तो अगर आपको कोई भी डिजीज़ नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हेल्दी हो, राइट? अगर आपको किसी भी तरह का कोई डिस्कम्फर्ट हो रहा है, अनईजीनेस हो रही है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कि आपकी जो हेल्थ है दैट इज़ बीइंग डिस्टर्ब्ड, राइट? गुड हेल्थ फॉर अ डांसर मे मीन being able to stretch his body into a difficult but graceful positions. एक डांसर के लिए अगर हम बात करें तो एक डांसर के लिए गुड हेल्थ का मतलब क्या होगा कि वो अपनी बॉडी को अच्छे तरीके से स्ट्रेच कर पाए और ग्रेसफुल पोजीशंस, ग्रेसफुल पॉस्चर्स जो है वो ले पाए. ऑन द अदर हैंड, गुड हेल्थ फॉर अ म्यूजिशियन में मीन having enough breathing capacity in his or her lungs to control the notes from his her flute. और वहीं अगर हम एक म्यूजिशियन के लिए अच्छी हेल्थ की बात करें तो एक म्यूजिशियन के लिए अच्छी हेल्थ क्या होगी कि उसके जो लंग्स हैं वो इनफ मात्रा में
गैसेस को या ऑक्सीजन को इनहेल कर पाए, राइट, मतलब वो ज़्यादा देर तक उसका जो ब्रीदिंग है उस पर कंट्रोल हो, तो तब हम बोलेंगे कि उसकी जो हेल्थ है वो अच्छी है। तो हेल्थ अलग अलग कंटेक्स्ट में अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। To have the opportunity to realize the unique potential in all of us, it is also necessary for good health. तो गुड हेल्थ के लिए क्या ज़रूरी है कि हम सब में पोटेंशियल हो टू डू सम वर्क्स, ऑल्सो जो आपको अपॉर्चुनिटी मिले हम उसको इजीली ग्रैब कर पाएँ, ये भी इसलिए भी ज़रूरी है कि हमारी जो हेल्थ है वो अच्छी रहे, राइट। सो वी कैन बी इन पुअर हेल्थ विदाउट देयर बीइंग अ सिंपल कॉज इन द फॉर्म ऑफ एन आइडेंटिफाइबल डिजीज़। तो ये बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी है कि चाहे आपको कोई डिज़ीज़ ना हो, लेकिन फिर भी अगर आपकी हेल्थ आपको पुअर लग रही है, आपको अनईजीनेस हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे, दैट वी आर नॉट हेल्दी इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आपको कोई भी डिजीज़ नहीं है, बीमारी नहीं है, लेकिन फिर भी आप क्या बोलोगे कि हम हेल्दी फील नहीं कर रहे हैं, राइट। दिस इज़ द रीज़न वाई when we think about health, we think about societies and communities. यही रीज़न है कि जब भी हम हेल्थ की बात करते हैं तो वहाँ पे हम कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, सोसाइटी की बात कर रहे हैं। बिकॉज जब तक हमारा समाज हेल्दी नहीं रहेगा, हमारे आसपास हम लोग मेंटली खुश नहीं रहेंगे, तब तक बीइंग हेल्दी रहना वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। अगर हम ऐसे जगह पे रह रहे हैं जहाँ रोज़ झगड़े हो रहे हैं, बहुत चिल्ला चोट हो रही है, तो उस केस में आपको मेंटल पीस मिलना पॉसिबल नहीं है, और उस केस में आप नहीं बोलोगे कि हम हेल्दी फील कर रहे हैं, राइट। ऑन द अदर हैंड, व्हेन वी थिंक अबाउट अ डिजीज़, वी थिंक अबाउट इंडिविजुअल सफरर्स। तो जब हम डिज़ीज़ की बात करते हैं तो हम एक बीमारी की बात कर रहे हैं, वहाँ पे आप सिर्फ एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हो जिसको वो पर्टिकुलर बीमारी हुई है। लेकिन जब आप हेल्थ की बात कर रहे हो तो हेल्थ में आप सिर्फ उस इंसान के बारे में बात नहीं कर रहे हो, हम उस पूरी कम्युनिटी के बारे में बात कर रहे हैं जिसके कारण किसी पर्सन की जो हेल्थ है वो सफ़र होती है, राइट। नाउ सो आई होप हेल्थ और डिज़ीज़ में क्या डिफरेंस है वो आपको क्लियर होगा। नाउ डिजीज़ एंड इट्स कॉजेज़, किसी भी पर्सन को कोई डिज़ीज़ क्यों होती है, उसके पीछे का कारण क्या क्या हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं। व्हाट डज़ डिज़ीज़ लुक लाइक, डिज़ीज़ क्या होती है, कैसी दिखती है, हमको कैसे समझ में आता है कि हमको डिज़ीज़ हुई है। सो लेट अस नाउ थिंक मोर अबाउट डिज़ीज़। अब हम डिज़ीज़ के बारे में और ज़्यादा समझते हैं और ज़्यादा डिस्कशन करते हैं। इन द फर्स्ट प्लेस, हाउ डू वी नो दैट देयर इज़ अ डिज़ीज़। सबसे पहले हमको ये कैसे पता लगेगा कि आपको कोई बीमारी हुई है, राइट। मान लीजिए अगर किसी पर्सन को कोई डिज़ीज़ है तो उसको कैसे पता लगेगा कि उसको कोई डिज़ीज़ हुई है। इन अदर वर्ड्स, हाउ डू वी नो दैट देयर इज़ समथिंग रॉन्ग इन आवर बॉडी। या अगर हम ऐसा कहें, हमको कैसे पता चलेगा कि हमारी बॉडी में कोई चीज़ सही नहीं है, हमारी बॉडी में कोई चीज़ जो है वो हमको डिस्कम्फर्ट दे रही है। There are many tissues in the bodies as we have seen in chapter 6। हमारी बॉडी में बहुत सारे टिश्यूज़ होते हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं, है ना। जैसा कि हमने चैप्टर 6 में पढ़ा कि हमारी बॉडी जो है वो बहुत टाइप के सेल्स से और टिश्यूज़ से मिलकर बनती है। These tissues make up फिजियोलॉजिकल सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम दैट कैरी आउट बॉडी फंक्शंस। और ये जो टिश्यूज़ होते हैं वो फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स बनाते हैं और ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं जिनके कारण हमारी जो बॉडी है वो फंक्शन करती है, राइट। हमारी बॉडी बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है, जैसे कि डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, ये सारे सिस्टम हमारी बॉडी जो है वो, ये सारे फंक्शंस हमारी बॉडी जो है वो कैरी करती है। और इन सभी सिस्टम्स को, इन सभी चीज़ों को कैरी करने के लिए हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो कि बहुत सारे टिश्यूज़ से मिलकर बने हैं, और ये जो टिश्यूज़ हैं वो सेल्स से मिलकर बने हैं, राइट। ईच ऑफ द ऑर्गन सिस्टम हैज़ अ स्पेसिफिक ऑर्गन एज इट्स पार्ट। हर एक ऑर्गन सिस्टम में ऑर्गन्स हैं, मतलब हर एक ऑर्गन सिस्टम जो है वो बहुत सारे ऑर्गन्स से मिलकर बना है। एंड इट हैज़ पर्टिकुलर फंक्शन, और हर एक ऑर्गन का कोई ना कोई पर्टिकुलर फंक्शंस हैं।
So the digestive system has the stomach and the intestine and it helps to digest the food taken in from outside the body. अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक है, इंटेस्टाइन है, जो कि आपके फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं. ये चीज़ आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ी है. हायर क्लासेस में भी आप इसको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे. The musculoskeleton system which is made up of bones and muscles. अब हमारी बॉडी में स्केलेटन सिस्टम भी होता है, हमारी जो हड्डियाँ होती हैं, राइट, दैट इज़ कॉल्ड द स्केलेटन सिस्टम. तो हमारी बॉडी की जो हड्डियाँ हैं, जो मसल्स हैं, वो सब किस में आते हैं? मस्कुलो स्केलेटन सिस्टम में, जिसके कारण हमारी बॉडी को वो होल्ड करता है ना. हमारी बॉडी का जो शेप है वो किसके कारण है? बोन्स के कारण. अगर हमारी बॉडी में बोन्स नहीं होती तो हमारी बॉडी को शेप नहीं मिलता, राइट. हम मसल्स का केवल एक ढेर बनकर रह जाते हैं. एंड हेल्प द बॉडी मूव. और हमारी बॉडी मूव भी किस कारण कर पा रही है? इन्हीं बोन्स के कारण, एज वेल एज द मसल्स के कारण, राइट. नाउ व्हेन देयर इज अ डिजीज, either the functioning or the appearance of one or more systems of the body will change for the worse. जब भी आपको कोई डिजीज़ होती है तो आपके बॉडी के कुछ पार्ट्स फंक्शन करना, वी कैन से उनका जो फंक्शन होता है वो थोड़ा सा इनएफिशिएंट हो जाता है, राइट. या तो आपकी बॉडी की फंक्शनिंग इनएफिशिएंट हो जाएगी या फिर आपकी बॉडी की अपीयरेंस जो है वो भी इनएफिशिएंट, या अपीयरेंस से भी हमको समझ में आ जाता है कि हमको कोई बीमारी है. These changes give rise to symptoms and sign of disease. और इन चेंजेस के कारण आपकी बॉडी में सिम्टम्स देखने में को मिलते हैं, मतलब जो उसके लक्षण होते हैं वो देखने को मिलते हैं, जो डिजीज़ के सिम्टम्स होते हैं. सिम्टम्स ऑफ डिजीज़ आर द थिंग्स वी फील एज बीइंग रॉन्ग. किसी भी डिजीज़ के सिम्टम्स का मतलब क्या होता है? डिजीज़ के सिम्टम्स दिखने का मतलब कि कोई ना कोई चीज़ है जो हमारे शरीर में गलत हो रही है. समथिंग इज़ बीइंग रॉन्ग विथ आवर बॉडी. सो वी हैव अ हेडेक, वी हैव कफ, वी हैव लूज मोशंस, वी हैव अ वाउंड विथ पस. दीज ऑल आर द सिम्टम्स. अगर आपको कफ है, अगर आपको लूज मोशंस हैं, अगर आपको कोई वाउंड मतलब सूजन हो गई है जिसमें पस आ रहा है, ये सारी चीज़ें क्या हैं? सिम्टम्स हैं किसी न किसी डिजीज़ के. दीज इंडिकेट दैट देयर में बी अ डिजीज़. इन सब से हमको क्या पता चलता है कि हमको कोई ना कोई डिजीज़ हुई है. बट दे डोंट इंडिकेट व्हाट द डिजीज़ इज़. लेकिन इन सब चीज़ों से हमको ये नहीं पता लगता है कि आपको एग्जैक्टली क्या डिजीज़ हुई है, राइट. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कफ है तो कफ का कारण कुछ भी हो सकता है. आप ये तो नहीं बोल सकते हो कि आपको फॉर श्योर कोई पर्टिकुलर डिजीज़ ही है जिसके कारण आपको कफ हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, a headache means just examination stress, or a very rarely it may mean meningitis or any one of the dozen different diseases, है ना. तो अगर आपको हेडेक हो रहा है तो हो सकता है वो आपको स्ट्रेस के कारण हो, या हो सकता है कि आपको meningitis हो, माइग्रेन हो, और इट कैन बी एनी काइंड ऑफ डिजीज दैट आर रिलेटेड टू द हेड, राइट. तो सिर्फ एक हेडेक होने से हम ये नहीं बोल सकते हैं कि हमको कोई पर्टिकुलर टाइप की डिजीज़ है. सो दिस इज़ जस्ट द थिंग दैट वी हैव डिस्कस्ड कि ये सारे क्या हैं? सिम्टम्स हैं. ये सिम्टम्स हैं किसी भी डिजीज़ के. कोई भी डिजीज़ हमको हो सकती है. साइंस ऑफ डिजीज़ आर व्हाट फिजिशियंस विल लुक फॉर ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स. किसी भी डिजीज़ के जो साइंस होते हैं फिजिशियंस विल लुक फॉर ऑन द बेसिस ऑफ द सिम्टम्स. अब जो डॉक्टर्स होते हैं उनको कैसे पता चलता है कि आपको कोई डिजीज़ हुई है? तो वो सिम्टम्स से ये पता लगाते हैं कि सबसे पहली चीज़ होती है वो क्या होती है? जो डॉक्टर्स होते हैं वो सिम्टम्स देखते हैं, राइट. कि कोई भी आपकी बॉडी में कोई सिम्टम्स हो रहे हैं तो वो सिम्टम्स किस बीमारी के हैं, इस चीज़ पर वो सबसे पहले फोकस करते हैं. Science will give a little more definite indication of the presence of a particular disease. इन symptoms से क्या होगा? आपको एक आइडिया लग जाता है कि जो डिजीज़ है
वो कौन से टाइप की डिजीज़ हो सकती है या वो क्या डिजीज़ हो सकती है. Physicians will also get laboratory tests done to pinpoint the disease further. अब जो डॉक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, फिर आपका लैब टेस्ट करवाते हैं और उस टेस्ट की हेल्प से वो पता लगाते हैं कि आपको कौन सी डिजीज़ हुई है, राइट. तो सबसे पहला क्या होता है कि वो पता लगाते हैं कि आपके क्या सिम्टम्स हैं और उन्हीं सिम्टम्स के बेसिस पर फिर वो ये पता लगाते हैं कि जो डिज़ीज़ है वो कौन सी डिज़ीज़ है. नाउ एक्यूट एंड क्रोनिक डिजीजेज़, कौन सी डिजीजेज़ एक्यूट डिजीजेज़ होती हैं, कौन सी क्रोनिक डिजीजेज़ होती हैं, वो समझते हैं. द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज़ में विल बी डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ फैक्टर्स. कौन सी डिज़ीज़ कितनी बड़ी है, कितनी ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है, ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. वन ऑफ द मोस्ट ऑब्वियस फैक्टर्स दैट डिटरमाइन हाउ वी परसीव द डिजीज़ इज़ इट्स ड्यूरेशन. एक मोस्ट ऑब्वियस सा फैक्टर जो हम ये बोल सकते हैं डिजीज़ का, कि कोई डिज़ीज़ कितने लंबे समय तक रहती है, उसकी उस पे भी डिपेंड करता है कि वो डिज़ीज़ कितनी ज़्यादा डेंजरस है. जैसे सर्दी ज़ुकाम की बात करें तो सर्दी ज़ुकाम 3 दिन में 4 दिन में सही हो जाता है. वहीं अगर आप किसी दूसरी डिज़ीज़ की बात करें जो अगर आपको हफ्ते या महीनों तक उसके साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं, तो वो जो डिज़ीज़ है वो ऑब्वियसली ज़्यादा हार्मफुल होंगी एज़ कम्पेयर टू हमारा नॉर्मल कोल्ड एंड कफ. Some diseases last for only for a short period of time. कुछ डिजीजेस बहुत छोटे समय के लिए रहती हैं एंड दीज आर कॉल्ड द एक्यूट डिजीजेज, और इनको हम क्या बोलते हैं, एक्यूट डिजीज. वी ऑल नो फ्रॉम एक्सपीरियंस दैट द कॉमन कोल्ड लास्ट ओनली फॉर अ फ्यू डेज. अगर आपको कॉमन कोल्ड है, सर्दी जुकाम है, तो वो केवल कुछ दिनों तक रहता है. अदर एलिमेंट्स कैन लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम. अगर और कोई बीमारी है तो वो थोड़े लंबे समय तक रह सकती है. इवन एज मच एज अ लाइफ टाइम. कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो पूरी लाइफ आपको रह सकती हैं, राइट. कुछ बीमारियां ऐसी भी होती हैं जो लाइफ टाइम पर्सन को रहती हैं और उनको हम बोलते हैं क्रोनिक डिजीजेज, राइट. तो दैट काइंड ऑफ डिजीज़ जो किसी पर्सन को बहुत लंबे समय तक रहती हैं, थ्रू आउट द लाइफ रहती हैं, उनको हम बोलते हैं क्रोनिक डिजीजेज. An example is the infection causing elephantiasis, which is a very common in some part of India. एक एलिफेंटियासिस करके एक इन्फेक्शन होता है जो कि बहुत कॉमन है इंडिया में. तो वो एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि क्रोनिक डिजीज़ का जो कि लाइफ टाइम रहता है, राइट. सो टू टाइप्स ऑफ डिजीजेज वी हैव सीन, एक्यूट एंड क्रोनिक. एक्यूट वो जो जल्दी से सही हो जाती हैं, कम समय में ही सही हो जाती हैं, और क्रोनिक वो जो लंबे समय तक रहती हैं, राइट. नाउ हियर वन एक्टिविटी इज बीइंग गिवन टू यू. सर्वे योर नेबर्स टू फाइंड आउट हाउ मेनी पीपल सफर्ड फ्रॉम एक्यूट डिजीजेज ड्यूरिंग द लास्ट 3 months. लास्ट 3 months में आपके आसपास कितने लोग, आसपास तो नहीं बट आपकी फैमिली में आप अभी काउंट कर सकते हैं कि आपकी फैमिली में लास्ट 3 मंथ में कितने लोग किसी भी टाइप की डिजीज़ से सफ़र हुए हैं. हाउ मैनी पीपल डेवलप्ड क्रोनिक डिजीजेज ड्यूरिंग द सेम पीरियड. लास्ट थ्री मंथ्स में किसी को कोई क्रोनिक डिजीज़ तो नहीं हुई है. एंड फाइनली द टोटल नंबर ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम क्रोनिक डिजीजेज इन योर neighborhood. Right now you cannot do this activity, right, because of the COVID. So just leave it. Now chronic diseases and poor health. क्या होती हैं chronic diseases और कैसे या कब हम बोलेंगे कि हमारी जो हेल्थ है वो पुअर हेल्थ है, वो समझते हैं. As we can imagine, acute and chronic diseases have different effects on our health. हमको पता है कि एक्यूट और क्रोनिक डिजीज़ेस के हमारी हेल्थ पर बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं. एनी डिजीज़ दैट कॉजेज़ पुअर फंक्शनिंग ऑफ सम पार्ट ऑफ द बॉडी विल अफेक्ट आवर जनरल हेल्थ एज वेल. अगर कोई भी आपको डिजीज़ हुई है तो
उससे आपकी बॉडी के कुछ पार्ट्स जो हैं वो फंक्शन करना बंद कर देते हैं, राइट, जिसके कारण आपकी जो हेल्थ है वो ऑब्वियसली क्या होती है, अफेक्ट होती है। दिस इज़ बिकॉज ऑल फंक्शंस ऑफ द बॉडी आर नेसेसरी फॉर जनरल हेल्थ। और यही रीज़न होता है जिसके कारण हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस जो होते हैं वो एक जनरल हेल्थ के लिए ज़रूरी होते हैं कि हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सारे अच्छे तरीके से काम करें, तभी हम बोलेंगे कि हम हेल्दी हैं, राइट। बट एन एक्यूट डिजीज़ विच इज़ ओवर वेरी सून विल नॉट हैव टाइम टू कॉज मेजर इफेक्ट ऑन जनरल हेल्थ। अगर आपको कोई एक्यूट डिजीज़ हुई है, सर्दी ज़ुकाम हुआ है, तो उससे आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं होगी। और एक्यूट डिजीज़ क्योंकि बहुत कम समय के लिए रहती है, 3-4 दिन के लिए ही रहती है, तो वो आपकी जनरल हेल्थ को उतनी ज़्यादा अफेक्ट नहीं करती है। वाइल अ क्रोनिक डिजीज़ विल डू सो, लेकिन अगर हम एक क्रोनिक डिजीज़ की बात करें तो वो हमारी हेल्थ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकती है, क्योंकि वो लंबे समय तक रहती है, जिससे वो हमारी हेल्थ को बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली अफेक्ट कर सकती है। एज एन एग्जाम्पल, थिंक अबाउट अ कफ एंड कोल्ड विच ऑल ऑफ अस हैव फ्रॉम टाइम टू टाइम। अगर कोल्ड एंड कफ की बात करें, जो नॉर्मली किसी को भी हो सकता है, तो वो हमको होता भी रहता है। अगर कोई सीजनल चेंज हुआ या अगर और कोई चीज़ हुई, कुछ एलर्जीज़ के कारण भी आपको कोल्ड एंड कफ हो जाता है। मोस्ट ऑफ अस गेट बेटर एंड बिकम वेल विद इन अ वीक और सो। तो हम लोग एक वीक में, 3-4 दिन में मोस्ट प्रोबेबली सही हो जाते हैं। एंड देर आर नो बैड इफ़ेक्ट्स ऑन आवर हेल्थ, और इसका हमारी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा कोई बैड इफ़ेक्ट नहीं होता है, राइट। वी डू नॉट लूज़ वेट, हम इसके कारण हमारा वेट लॉस नहीं होता है। वी डू नॉट बिकम शॉर्ट ऑफ ब्रीथ, इसके कारण हमको ब्रीदिंग में कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। वी डो नॉट फील टायर्ड ऑल द टाइम, हमको पूरे समय आलस नहीं आता है। बिकॉज ऑफ अ फ्यू डे ऑफ कोल्ड एंड कफ, अगर आपका कोल्ड एंड कफ थोड़े ही दिन में सही हो गया है तो। बट इफ़ वी गेट इन्फेक्टेड विद अ क्रोनिक डिजीज सच एज ट्यूबरक्यूलोसिस ऑफ द लंग्स, then being ill over the years does make us lose weight and feel tired all the time। लेकिन अगर कोई पर्सन है जिसको क्रोनिक डिजीज़ हो गई है, राइट, लंबे समय तक कोई डेंजरस डिजीज़ हो गई है, जैसे कि लंग्स में ट्यूबरक्यूलोसिस होना, टीबी होना, तो उस केस में क्या होगा, सिंस वो बीमारी बहुत लंबे समय तक रहती है, तो उसके कारण क्या होता है, आप जो पर्सन है उसका वेट लॉस होने लग जाता है, वो पूरे टाइम टायर्ड रहने लगता है, उसको आलस आने लगता है। वी मे नॉट गो टू द स्कूल फॉर अ फ्यू डेज इफ़ वी हैव एन एक्यूट डिजीज़। अगर आपको कोई एक्यूट डिजीज़ हुई है तो आप कुछ समय तक स्कूल नहीं आओगे, राइट। बट अ क्रोनिक डिजीज़ विल मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर अस टू फॉलो what is being taught in the school and reduce our ability to learn। लेकिन अगर किसी बच्चे को क्रोनिक डिजीज़ हुई है तो फिर उसके लिए ये डिफ़िकल्ट हो जाता है चीज़ों को समझना, और उनको याद करने की एबिलिटी भी उसकी कम हो जाती है, क्योंकि वो चीज़ें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके ब्रेन को भी अफेक्ट करती हैं। In other words, we are likely to have prolonged general poor health if we have a chronic disease। और इन जनरल आपकी जो हेल्थ है वो फिर पुअर रहती है अगर कोई सी पर्सन को कोई क्रोनिक डिजीज़ हुई है तो। क्रोनिक डिजीजेज देयरफॉर हैव वेरी ड्रास्टिक लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑन पर्सनस हेल्थ एज कम्पेयर टू एक्यूट डिजीजेज। तो जो क्रोनिक डिजीजेज होती हैं उनके किसी पर्सन की हेल्थ पर ज़्यादा इफेक्ट्स होते हैं, ज़्यादा लंबे समय के लिए इफेक्ट्स होते हैं एज कम्पेयर टू द एक्यूट diseases, right? So students, today we have seen that what do we mean by the acute diseases and the chronic diseases, as well as we have seen कि डिजीज़ होने में और या डिजीज़ फ्री होने में और हेल्दी होने में क्या डिफरेंस होता है। ऑल्सो हमने देखा कि किसी भी डिज़ीज़ के क्या कॉज होते हैं और फिजिशियंस कैसे किसी भी डिज़ीज़ तक पहुंचते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, राइट। So that's all for today's class. In our next class, we are going to start our next topic, that is the causes of diseases. Thank you.